जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हां, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सफलता और कामयाबी की जीती जागती मिसाल बरेली के एक मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में आंखों में कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो आजकल की भागदौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी में आंखों में होने वाली कॉमन डिजीज, कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं, इनके कारण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? आजकल की प्रैक्टिस में जिस तरह की दुनिया हो गई है, मैं भागदौड़ से ज़्यादा कहूँ कि डिजिटल हो गई है। डिजिटल हो गई। कंप्यूटर है, स्क्रीन है, यानी मोबाइल, ऐसी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। भागदौड़ कम हो गई, मोबाइल ज़्यादा हो गए। तो इस डिजिटल वाली दुनिया में अलग तरीके की नई परेशानियाँ शुरू हो गई हैं, जो अक्सर हम हर दिन ही अपनी ओपीडी में देखते हैं। खासकर इनमें बीमारी है, उसका एक का नाम है जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का मतलब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ही नहीं, यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये स्क्रीन से जुड़ा हुआ है, यानी चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इवन अगर टीवी है उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का मतलब ऐसी बीमारियों के लक्षण हैं, ऐसी भी आँखों की बीमारियां हैं जो ज़्यादा देर तक मोबाइल, टीवी या लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह देखने से हो रही। सेट ऑफ डिजीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई एक बीमारी नहीं है, ऐसी कई छोटी छोटी बीमारियां हैं जो मिलके इस पूरी बीमारी का एक सिंड्रोम यानी पूरा एक लक्षण का ग्रुप बनाती हैं। इसमें पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर ये बात कहते आता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ज़्यादा देर तक मैं मोबाइल देखता हूँ या टीवी देखता हूँ, मेरी आंखों में दर्द होने लगता है, मेरी आंखें लाल होने लगती हैं, मेरी आंखों से पानी आने लगता है, मतलब आधा एक घंटे में ही मेरे से फिर देखा नहीं जाता या चमक बहुत लगती है। तो ये कॉमन उसके सिम्टम्स हैं, यानी पेशेंट हमें ये चीज़ें मरीज़ हमें बताता है। होता ये है कि जब हम बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम या मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारी आंखों का जो ब्लिंक रेट है, यानी पलकों का झपकना है, वो थोड़ा कम हो जाता है। जी, देर देर के बाद में एक नॉर्मल जो टाइम होता है उससे वो घट जाता है, क्योंकि सारा अटेंशन जब स्क्रीन पे होता है तो ब्लिंक रेट जिसके कहते हैं, ब्लिंकिंग हो जाती है कम। ब्लिंकिंग कम होने से होता ये है कि जो हमारा सरफेस है, यानी शीशे का, जिसे हम कॉर्निया और कंजक्टिवा कहते हैं जी, इसकी नमी जल्दी उड़ने लगती है, क्योंकि इससे नमी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब ये नमी कम हो जाती है तो आंखों में सूखापन का एहसास होता है, तो आंख उस सूखेपन को कवर करने के लिए ज़्यादा आंसू बनाने लगती है कि वो गीली रहे। लेकिन ज़्यादा देर तक ये चलता रहता है, एक लेवल तक तो गीली करती है, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक रहता है तो कंटिन्यूस वो आँखों में ये पानी की और भारीपन की समस्या होने लगती है, बार बार सूखने की वजह से। और ये आगे चल के बहुत बहुत सीवियर भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। कई बार हमें सादा ड्रॉप से भी कवर नहीं होती है, हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दवाएं भी देनी पड़ती हैं ताकि ये दिक्कतें काबू में रहेंगी। इसके अलावा वक्त वक्त पे कंजक्टिवाइटिस है, जैसे आई फ्लू जिसे क्या कहते हैं, वो अक्सर आता रहता है। दूसरा, नंबर की समस्याएं हैं बच्चों में, ये पहले भी थी, अब थोड़ा सा और बढ़ रही है, ऐसा महसूस होता है। और बुज़ुर्गों में पर्दे की कमज़ोरियाँ और मोतियाबिंद तो एक आम समस्या पहले भी थी, अब भी है। तो ये आम तौर की जो छोटी मोटी बीमारियां मैंने बताई, सबको मिला के आम तौर पे जो चल रहा है। अभी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने तमाम बीमारियों का जिक्र किया तो इसमें एक टर्म आया मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को अगर देखा जाए, इस पर चर्चा की जाए तो अमूमन देखा गया है कि हमारे बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बीमारी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या वाकई ये बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी पनपती है या फिर किसी भी उम्र के व्यक्ति में ये बीमारी हो सकती है? मोतियाबिंद है क्या, पहले मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। आँख के अंदर एक लेंस होता है, उस लेंस की सफ़ेदी को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी अगर वो लेंस सफ़ेद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी रोशनी जो कि आँख से पर्दे पर जानी होती है वो रुकने लगती है, तो उस बीमारी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। अमूमन ज़्यादातर पे कॉमन ये है कि ये उम्र की बीमारी है, क्योंकि लेंस जो आँख में हमारा है वो नेचुरली धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है जी, ये कहेंगे ट्रांसपेरेंसी उसकी चली जाती है वक्त के साथ में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्गों में हो, हमने काफ़ी कम उम्र के या ये कहें कि बिल्कुल पैदाइशी बच्चे के भी देखा है, जिसे हम डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं, यानी पैदाइशी कुछ आनुवंशिक ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से लेंस ट्रांसपेरेंट यानी जो पारदर्शी होता है वो डेवलप नहीं होता है, उसमें सफ़ेदी के साथ होता है। ये जेनेटिक रहता है। जेनेटिक भी होता है, उसका उस टाइम पे उपचार, उसी टाइम बच्चों का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है कि वक्त के साथ में
सर 18-20 साल पे 25-30, मतलब कोई ऐसी रेखा नहीं हम कहें कि इसके बाद होगा। ये अक्सर बड़े कम उम्र के बच्चों में भी हमने देखा है, जिनमें कई बार हमें ऑपरेशन भी करना पड़ा है। लेकिन हाँ, ये है कि ज़्यादातर जो मोतियाबिंद है वो उम्र की बीमारी है, वक्त के साथ ये बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो मिथ रहता है कि उम्र की ही लिहाज से ये बीमारी होती है, तो ये एकदम से सरासर गलत माना जा रहा है। या ये कहें कि पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन आमतौर कुछ ऐसे अपवाद जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्शन है कि वो बच्चों में भी या जवानों में भी हो जाता है। और कुछ वजह तो ऐसी हैं जो साफ सुथरी हैं, जैसे चोट लगना हो गया, शुगर का होना हो गया, या कुछ और शारीरिक बीमारियां हैं जिसमें ये हो जाता है। कुछ दवाओं का सेवन है, जैसे स्टेरॉइड वगैरह है, ज़्यादा लंबा देने से उससे भी ये वक्त से पहले हो जाता है। अगर मोतियाबिंद की जब बात की जाए तो इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने हम, कि कैसे ये मरीज पहचान ले कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है? क्या कुछ होते हैं इसके शुरुआती लक्षण? क्या बिना ऑपरेशन के भी इसे टाला जा सकता है? लक्षण इसका जैसा मैंने बताया कि लेंस का सफ़ेद होना है, जब पूरी रोशनी पर्दे पे नहीं जाती है, तो ये मोतियाबिंद की एक तरीके से स्टार्टिंग या शुरुआत कहते हैं। जैसे चीज़ों का रंग में हल्का लालपन आ जाना, या रात में चांद 4-4 या 2-2 दिखना, यानी मल्टीपल दिखना, ठीक है, धुंधलापन, और चश्मे से ना इम्प्रूव होना, यानी चश्मा लगाकर भी आपकी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो बहुत हद तक चांस है कि वो मोतियाबिंद हो। वजह और भी कई हो सकती हैं, लेकिन ये इंडिया में कॉमन बीमारी है इस सेंस में। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि कम उम्र के बच्चों में भी मोतियाबिंद की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमारे समाज में कम उम्र के बच्चों की आंखों पर भी चश्मा आ चुका है। क्या वाकई हमारे रोजमर्रा का खान पान भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? हम इसको इस डिजिटल युग से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में कि जो बच्चे ज़्यादातर पास के काम में रहते हैं उनका अक्सर नंबर बढ़ता हुआ पाया गया है जी। तो दूसरा डिजिटल के युग में वही, जैसे मैंने बताया, भागदौड़ कम हो गई, बच्चे बाहर के गेम, आउटडोर्स गेम भी कम खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कोई एक हम कहें कि ये वजह है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी वजह हैं जो कारण बन रही हैं कि बच्चों में नंबर ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। कोशिश ये हो, मेरा यही मानना है कि बच्चों का डिजिटल टाइम थोड़ा सा कम किया जाए और बच्चों को आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व किया जाए। जी। वैसे तो आफ्ताब साहब, आपकी शख्सियत जो है वो बरेली शहर बल्कि पूरे मंडल में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर हम आपके काम की बात करें तो आपकी क्लिनिक पर किस तरीके से आंखों की बीमारियों संबंधित इलाज किया जा रहा है? मेरा प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए। 10 साल से मैं आई की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो अपनी क्लिनिक पे हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों को आँख से जुड़ी परेशानियों का बेहतर से बेहतर इलाज और क्वालिटी के साथ में, और जो स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कोशिश हमारी होती है कि वहाँ तक हम अप्रोच कर सकें। हम यहाँ पर मोतियाबिंद है, काला पानी है, पर्दे की समस्याएं हैं, इन सब के लिए अपनी लेटेस्ट जो मशीन्स हैं, इंपोर्टेड मशीन्स भी हैं, उनसे हम डायग्नोसिस यानी बीमारी की पहचान भी कर रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। और जो मॉडर्न फेको विधि कहलाती है यानी दूरबीन से ऑपरेशन है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पेशेंट को कम से कम दिक्कत हो ऑपरेशन में। और काफ़ी मरीज़, ज़्यादातर मरीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि ना ही हमें सुई लगानी पड़े, ना ही हमें पट्टी बांधनी पड़े, मरीज़ आए और चश्मे लगा के घर जाए। ये हमारी कोशिश होती है कि मोतियाबिंद में हम पेशेंट को एक मतलब कंफर्ट वर्क दें, कंफर्ट टाइम दें, कि उसे ये ना लगे कि पता नहीं अब सुई के बाद मेरा क्या होगा या कितना दर्द सहना पड़ेगा। तो आप ये मानिए, पेशेंट आता है, आप उनसे बात कर सकते हैं, बहुत इस बात से सेटिस्फाई हैं कि भाई हमें ना डॉक्टर ने सुई लगाई, ना ही हमें कोई मतलब पट्टी बांधनी पड़ी। कई बार तो मरीज़ कहते हैं ऐसा आपने किया क्यों नहीं, तो हमें बताना पड़ता है कि ये सब मॉडर्न तरीके हैं और इस वजह से, और हम भी आपको उन्हीं सेवाओं का अवसर दे रहे हैं जो कि हर बड़े अस्पताल में या ये कहें महंगे ऑपरेशंस में होता है, वो हम आम जनता तक भी कर रहे हैं। आयुष्मान से भी जो हम करते हैं, कोशिश करते हैं उसमें भी पेशेंट को कम से कम परेशानियों के साथ उसका ऑपरेशन करें। अगर हमारे इस वीडियो को देखकर आंखों का मरीज कोई आपके पास आता है अपना इलाज करवाने के लिए, तो उस मरीज के साथ किस तरीके की फाइनेंशियल रियायत बरती जाएगी आपकी तरफ से? जी, अगर कोई हमें आपका वीडियो दिखाता है और मेरा वीडियो जिसमें हो, हम कोशिश करेंगे कि दवाओं में भी छूट रखें, ठीक है, ऑपरेशन में भी हम उसको 10% की छूट रखें। ऑपरेशन में 10% की छूट रहेगी अगर इस वीडियो को देख के कोई मरीज आपके पास अपना इलाज करवाने के लिए आता है? बिल्कुल, इस चीज़ का वो हमें वीडियो दिखाए आपकी, ताकि हमें भरोसा हो जाए कि हाँ वाकई वीडियो देख कर आया। जी जी बिल्कुल। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बरेली के बल्कि
पूरे मंडल के बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके कोई भी संदेश देना चाह रहे हैं? अपनी ओपीडी में अपने मरीजों को देख के मुझे कुछ चीज़ों की एक खतरा जो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है जो बहुत पेंडेमिक है, ये कहें एक बड़े विकराल रूप ले सकता है, वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जी या कंप्यूटर से होने वाली या मोबाइल से होने वाली दिक्कतें। कोशिश करें कि एक 20-20-20 रूल है जी। उसको फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक ज़रूर ले लिया करें और 20 फीट की दूरी यानी दूर देख लिया करें ताकि आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। और टाइमली अपने डॉक्टर से यानी आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर दिखाते रहें। ऐसा ना हो कि हमारे बीच कोई दिक्कत बढ़ रही हो और हम ज़्यादा लेट हो जाए जिसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरह के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे।